ओवैसी सीमांचल के बाहर यहाँ तलाश रहे जमीन। 2024 में AIMIM इन सीटों पर चुनावी तैयारी में। जानिए सीटों पर मुस्लिम प्रतिशत। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपने वोटरों को गोलबंद करने में जुट गए हैं। सबकी नजर जातिगत वोटों के साथ साथ मुस्लिम वोटरों पर भी है। ऐसे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में सक्रियता और पार्टी का सीमांचल के बाहर भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी ने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। जानकार बताते हैं कि बिहार की 40 तो नहीं मगर दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता सीट हार का निर्णय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओवैसी इसे बखूबी समझते हैं और यहां महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ओवैसी की पार्टी के साथ साथ इसका एक बड़ा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। इंडिया यानी बिहार में महागठबंधन के घटक दल इसको लेकर परेशान है। जानकारों का कहना है कि ओवैसी का जो भी प्रभाव है वो सीमांचल में ही है। बिहार के अन्य क्षेत्र में उनका कोई वोटर नहीं है, लेकिन ये वह स्वीकार करते हैं कि ओवैसी जीत हार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इधर ओवैसी की बिहार में गतिविधि बढ़ने के बाद महागठबंधन अपने परंपरागत एम वोटरों को गोलबंद करने में जुट गई है। इसके साथ ही महागठबंधन अपना कुनबा भी बड़ा करना चाहता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में ओवैसी की पार्टी का बिहार चुनावों में रहा प्रदर्शन उन्हें एक बड़ा फैक्टर बना गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को सीमांचल में 3 लाख वोट मिले थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2020 में उनकी पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी ने पहली बार सीमांचल के 4 जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के मुस्लिम बाहुल्य 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अमौर, कोचाधामन जो कि 8, बायसी और बहादुरगंज में जीत दर्ज की। इसके साथ ही उनके उम्मीदवार कई जगहों पर RJD उम्मीदवार की हार की वजह बने थे। यह वो जीत थी जिसके बाद ओवैसी बिहार के राजनीतिक दलों की निगाहों में चढ़ गए और खासकर RJD ने बाद में उनको 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। इन सब के बावजूद सीमांचल में जो मजबूत स्थिति AIMIM की बनी है वह एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी फैक्टर राजद प्रत्याशी के हार का कारण बना। दरअसल गोपालगंज में AIMIM ने अपना उम्मीदवार अब्दुल सलाम को बनाया था। अब्दुल सलाम यहां 12,214 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। महागठबंधन की तरफ से RJD के टिकट पर उतरे मोहन कुमार गुप्ता यहां महज 2,000 वोटों से चुनाव हारे थे। तब कहा गया था कि मुस्लिमों वोटों का अगर विभाजन नहीं होता तो RJD उम्मीदवार की जीत पक्की थी। पहले विधानसभा की कई सीटों पर और बाद में लालू के गृह जिले में उनके उम्मीदवार के हार की वजह बनने के बाद ओवैसी तेजस्वी यादव के निशाने पर थे। ओवैसी बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गए हैं। यह बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह बिहार के CM नीतीश कुमार के निशाने पर है। नालंदा सासाराम हिंसा पर बयान देते हुए नीतीश ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया था। इससे पहले लालू और डिप्टी CM तेजस्वी यादव ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं। बिहार की राजनीति को जानने समझने वाले कहते हैं कि नीतीश जैसे नेता का ओवैसी पर बोलना ही बताता है कि वो बिहार में बड़ा फैक्टर है और महागठबंधन उनसे खतरा महसूस कर रहा है। ओवैसी का प्रभाव अब सीमांचल तक नहीं सीमित है। गोपालगंज और हर उस जगह है जहां बड़ी मुस्लिम आबादी है। ओवैसी ने अपने सीमांचल अधिकार यात्रा के बाद बिहार इकाई को पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी करने का निर्देश दिया और पार्टी अपने सुप्रीमो के निर्देश के बाद उन सीटों का चयन करने में लग गई जहां मुस्लिम बहुल इलाका। AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के अनुसार 2019 में पार्टी एक लोकसभा सीट किशनगंज में चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में दर्जन भर ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो मुस्लिम आबादी के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ओवैसी की पार्टी इन सबों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसमें किशनगंज 65%, कटिहार 38%, अररिया 32%, पूर्णिया 30%, मधुबनी 24%, दरभंगा 20%, सीतामढ़ी 21%, पश्चिमी चंपारण 21%, पूर्वी चंपारण 20%, सिवान 15%,
शिवहर 15%, भागलपुर 15%, सुपौल 15%, मधेपुरा 15%, औरंगाबाद 15%, पटना 15%, गया 15% मुस्लिम आबादी है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में ठाकुरगंज, बहादुरगंज और कोचाधामन, किशनगंज, बनमनखी, बायसी सभी विधानसभा में मुस्लिम आबादी निर्णायक है और इसीलिए किशनगंज से हमेशा मुस्लिम उम्मीदवार ही लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं। बहरहाल अब जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हैं तो उन्हें आधार वोट के छिटकने का डर है, क्योंकि ओवैसी जो भी नुकसान करेंगे वो महागठबंधन का ही होगा। ओवैसी को जो भी बिहार में हासिल होगा वह महागठबंधन का ही होगा। यही वजह है कि ओवैसी को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों गंभीर हैं और मुस्लिम वोटरों को महागठबंधन के पक्ष में करने के लिए जुगत में लगे हैं। लाइव सिटीज के लिए शुभम सौरभ की रिपोर्ट।